आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस लम्हे के लिए जो खुदावन ने हमारी जिंदगी में रखा है। हम खुदावन का इसके लिए शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन जिंदा खुदा हमारे साथ इधर मौजूद है। हम उसकी मौजूदगी के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं और खुदावन पाक रूह को वेलकम करते हैं दिल की गहराइयों से कि खुदावन पाक रूह आए और हमारे दरमियान आके मौजूद हों, हमारे दरमियान स्टे करें। हम उन्हें बड़े दिल के अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं ताकि वो पूरी मीटिंग को होल्ड करें, हमारे गले को लें, हमारी आवाज को लें, भाई को उनको सर के बालों से पांव के तलवे तक उन्हें छुएं, बड़ी बरकत दें, ताकि हमारी मीटिंग हमारे जोर से नहीं बल्कि हमारे खुदावन के जोर से चले। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन का शुक्र करते हैं और मैं मीटिंग का बाकायदा आगाज करूंगी एक छोटी सी वर्स के साथ। ए खुदा सहून में तराना हमद तेरे लायक है और तेरे लिए मिन्नत पूरी की जाए। ए दुआएं कबूल करने वाले हर बशर तेरे पास आता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं खुदावन के खूबसूरत कलाम के लिए कि खुदावन जो हमारी हमदो सना के लिए, हमारी दुआओं को कबूल करने के लिए हमारे दरमियान आ मौजूद होते हैं खुदावन के अपने कलाम के मुताबिक, क्योंकि खुदावन हमारे खुदा के वादे सच्चे हैं, हाँ के बराबर हैं, क्योंकि खुदावन ने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों मैं वहां पे मौजूद हूँ। और वो अपने वादों को पूरा करने के लिए इस वक्त भी हमारे साथ, हमारी इस मीटिंग को चलाने के लिए, इस मीटिंग में ब्लेसिंग को उंडेलने के लिए, पाकरू की बरकतें देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबका ईमान है कि हमारे साथ खुदावंद है, जिंदा खुदा है और खुदावंद यीशु मसीह हमें ब्लेस करने को, अपने लहू से हमारे गुनाहों को धोने के लिए हमारे साथ आ खड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद यीशु मसीह को, पाकरू को वेलकम करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अब मैं सिस्टर सुरैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ओपनिंग प्रेयर करें। सिस्टर सुरैया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बाप जो ज़मीन आसमान का खालिक का मालिक है, बाप तू जो हमारा खालिक है, तू हमारा बनाने वाला है। बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव तले की चौकी है। तेरे ही शुक्रगुजार हैं बाप आसमानी। यकदम तूने हमें इकट्ठा किया, तूने हमें अपने पास आने का फजल बख्शा है। बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी ही तारीफ और तेरी करते हैं। हम साज जलाल तेरे यीशु नाम पे देते हैं। सो खुदावन सारे प्रिजाइडर के लिए, खुदावन सनिया के लिए, खुदावन अपनी बंदी को अपने हाथों में लेना, तेरा पाक तेरी बंदी में से होकर बोले खुदावन। अब आप और गीतों को और गीत गाने वालों को और कलाम पेश करने वाली जिंदगी को बाप तेरे हाथ में दे देते हैं। पूरे माहौल के बाप हम तेरे कंट्रोल में देते हैं। तेरी हजूरी का बादल हमें घेर ले, तेरे फरिश्ते हमें घेर ले खुदावन। तेरी पाक रूह की जुम्बश, तेरी बड़ी कुदरत, तेरा बड़ा जलाल है पाक खुदावन इस पूरे ग्रुप में देखा जाए। तेरी हजूरी का बादल है बाप, जोर से तेरा आसमान यीशु मसीह के नाम से खुला रहे। जहां जहां हम बैठे हैं खुदावन, हम सारे माहौल को अपने बाप हवा को, खुदावन रोशनी को, फिजा को बाप हम बड़े कल्लों में छुपा देते हैं। खुदावन तेरे फरिश्तों को मांगते हैं खुदावन, खास तौर पर जावेद के लिए खुदावन हम तेरी बरकत इस्लाम से चाहते हैं। खुदावन तेरा मसा, तेरी हजूरी, तेरी अनाइंटिंग तेरे बंदे पर, एक एक लफाज पर यीशु मसीह के नाम से पाक रूह की मामूरी से मामूर करके खुदावन अपनी उस मामूरी में से अपने बंदे को मामूर करो खुदावन, ताकि हम सब मामूर हों तेरे पाक रूह के हजूरी में। हम तेरी पाक रूह की मामूरी से हम मामूर होते तेरे कलाम की कुदरत को अपनी जिंदगी में लेते चले जाए। तेरा हर शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम से बाप, हम ये दुआ मांग कर पा लेते हैं। आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और मैं एक वर्स पढ़ूंगी। जब खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे, वो अपना चेहरा हम पर जलवा गर फरमाए, ताकि जमीन पर इसकी राह की और तमाम कौमों में इसकी निजात की पहचान हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदावंद हम पर आज इसी वक्त खुदावंद हमारे दरमियान जो मौजूद हैं, आज वो अपना चेहरा हम पर जलवागर फरमाएगा। आज जो भी कलाम होगा वो खुदावंद पाक रूह के जरिए होगा। खुदावंद के नाम से हम ये ईमान रखते हैं कि हमारे दरमियान खुदावंद आप मौजूद हैं। उन्होंने अपना तख्त हमारे बीच लगाया। अब जब हम अपने हदिये नजराने प्रस्तिश के जरिए खुदावंद के हजूर चढ़ाएंगे तो खुदावंद के हजूर बाखूर की मानत पहुंचेंगे। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा हम पे रहम करने को, हम पे अपनी बरकत उंडेलने को है। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। अब मैं सिस्टर अरूसा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और अपनी आवाज के जरिए खुदावंद के नाम को हमदो सना करें।
Praise the Lord, Sister Arusa. Praise the Lord. बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है, जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है, कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है, जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है, रूहानी फलों से बनने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है, सुबह का तारा नूर का धारा तुमको बुलाता है, राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है, सुबह का तारा नूर का धारा तुमको बुलाता है, मनसूब आनंद पाने को, मनसूब आनंद पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, रूह में गाओ, रूह में
झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र हो इस खूबसूरत गीत के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। बहुत खूबसूरत गीत कि हमें जब तक हम खुदावन में अपनी जिंदगी को मसरूर नहीं कर देते, हम अपनी जिंदगी में खुदावन को नहीं मांगते, हमारी जिंदगी बेफल है। हम खुदावन हमें जैसे जब वो हमें डांटता है, वो प्यार से तनबीह करता है, लेकिन वो उससे ज्यादा हमें प्यार करते हैं। हद से ज्यादा हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि हम खुदावन के प्यार को बयान कर सकें। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन हमारे साथ हमेशा हमेशा, जब जब कभी हम मुसीबत में हो, खुशी में हो, गम में हो, वो हमारे गम को भी नाच में बदलता है। उसके लिए भी हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदा हमारे साथ साथ हैं और अभी भी वो हमारे मौजूद है। हम खुदावन का शुक्र करते हैं और अपने ईमान को और ज्यादा पुख्ता करते हैं कि खुदा पाक रूह हमारी इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं एक वर्स पढ़ूंगी। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में कदम नहीं रखता और न ठट्ठाबाजों की मजलिस में ही बैठता है, बल्कि जिसकी मुसरत खुदावन की शरीयत में है, जो दिन रात इसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है और इस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फल देता है और जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र हो खुदावन के इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावन हमारी जिंदगी भी इसी दरख्त की मानिंद बना दे जो पानी की नदियों के पास दरख्त लगे, ताकि हमारी जिंदगी कभी बेफल ना हो, हमारे भी कोई पत्ता ना मुरझाने पाए और हम खुदावन की शरीयत की किताब को, खुदावन के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें, अपने रोम रोम में ऑब्जर्व कर ले, ताकि हमारे रोम रोम में, हमारी जिंदगी में खुदावन ही खुदावन नजर आए। उसकी शरीयत की किताब हमारे दिलों की तख्तियों पे रूहे पाक लिखते हैं। हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि वो करने पे कादिर हैं और वो करते हैं। इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं सिस्टर नीलम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हम दस्ताइश करें। सिस्टर नीलम। प्रेज द लॉर्ड। आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा जला, साए में तेरे कदूर, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा जला, साए में तेरे कदूर, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी,
ऐसी है हस्ती तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। अल्लाह है बेऐब तू, बब्बर यहूदा का तू, बर्रा है बेऐब तू, बब्बर यहोवा का तू, अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा है तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल भी तू, रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल भी तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हाँ यीशु जी, सजदों पे सजदे करूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए। वाकई और कोई और है ही नहीं इस दुनिया में कि जो ना जमीन पे ना आसमान पे जो सजदों के लायक है। हमारे जिंदा खुदा ही सजदों के लायक है। हम उस जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम किसी बुतों को पूजने वाले नहीं, हम अपने जिंदा खुदा के बेटे बेटी हैं और उसके ही पैरोकार हैं। हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। अब मैं नेक्स्ट वर्शिप विक्रम से कहूंगी कि वो आए और खुदा उनकी हमद सना के लिए अपना दिन हाजिराना पेश करें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. ये हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, डरावेगा न दिन दाती न तेनू रात अंधेरी, डरावेगा ना दिन दाती न तेनू रात अंधेरी। खुदा दे पर देठा जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है। पना मेरी खुदा
मैं हो सब नु आखांगा पना मेरी खुदावंद है। मैं हो सब नु आखांगा किला मेरा खुदावंद है। किला मेरा खुदावंद है। मैं असरा उसे रखांगा। शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा। शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा। वबाते भारी भारी तो वबाते भारी भारी तो खुदा तेनू बचाएगा। खुदा दे पर देठा जो कोई इंसान रहंदा है। खुदा दे खंभ बिछा हेठा ते ओ आराम पांदा है। ना कुछ नुकसान देवेगी अनेरे दी वबा तेनू। ना कुछ नुकसान देवेगी अनेरे दी वबा तेनू। कपाली जेड़ी चट कर दी कपाली जेड़ी चट कर दी है मुल्कानू दुपहरानू। खुदा दे पर बैठा जो कोई इंसान रहंदा है। खुदा दे खंभ बिछा हेठा ते ओ आराम पांदा है। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी। डरावेगा ना दिन दाती डरावेगा ना दिन दाती ना तेनू रात अंधियारी। खुदा दे पर देठा जो कोई इंसान रहंदा है। तब चुप कर जाओ। तबाही तेरे ताजे हथ हजारां नू ले जावेगी। तबाही तेरे ताजे हथ हजारां नू ले जावेगी। कदी भी कोल तेरे है कदी भी कोल तेरे है तबाही फिर ना आवेगी। कदी भी कोल तेरे है तबाही फिर ना आवेगी। खुदा दे पर देठा जो कोई इंसान रहंदा है। खुदा दे खंभ बिछा हेठा ते ओ आराम पांदा है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए, खुदावंद के इस वादे के लिए, इस ज़बूर के लिए जो खुदावंद ने
हम खुदावंद के जब पैरों के नीचे आते हैं तो खुदावंद ही हमें संभालता है। नो डाउट कि खुदावंद हमें अपने पैरों में जब ले देता है तो हमें दुनिया की फिक्रें भूल जाती हैं, हमें दुनिया की सोचें भूल जाती हैं। हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं और हर वक्त हर घड़ी उसकी एक एक सांस के साथ उसका शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी मेहरबानियों के लिए, उसकी दी हुई एक एक चीज के लिए जो हम जिस लायक भी नहीं है वो उस लायक बना देता है। इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। अब मैं सिस्टर शहीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कलाम के लिए प्रेयर करें जो भाई करने को है, भाई के लिए। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है बाप। खुदावंद इस प्रस्तिश के लिए खुदावंद हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरे इस जगह मौजूद होने के लिए खुदावंद हम तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरे खून बहाने के लिए, खुदावंद तेरे प्यार के लिए, तेरी फिक्र के लिए खुदावंद जो तू हमारे साथ रखता है, खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद। अब खुदावंद तेरे बंदा को जावेद को सर से लेके पांव के तलवे तक खुदावंद यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। खुदावंद इसको छू बरकत दे, खुदावंद इसके होंठों को पाक कर, खुदावंद इसकी जुबान को मसा कर, ताकि खुदावंद जो भी इसके मुंह से कलाम निकले खुदावंद वो तेरी तरफ से, वो तेरे तख्त की तरफ से हो। खुदावंद खुदा तू आज हमसे बोलना, खुदावंद हमसे कलाम करना। खुदावंद आज तेरा बंदा नहीं बल्कि तू अपने दिल की बातें हमारे साथ करना। खुदावंद तू जो भी खुदावंद हमें सिखाना चाहता है, जहां जहां हमें आजाद करना चाहता है, बहाल करना चाहता है, खुदावंद शिफा देना चाहता है, खुदावंद आज तो अपने बंदे के जरिए से हमारे साथ बात करना खुदावंद। और जब तेरा बंदा बोले खुदावंद किसी भी तरह से कोई भी इब्लीसी कुत्ते हमारे घरों में, हमारे चौगिर्द, हमारे अंदर वो ठहर न सके यीशु के नाम से। खुदावंद जब तेरा बंदा बोले तो खुदाम बदरूहें डरती और कांपती हुई हमारे घरों से, हमारी जिंदगियों से निकल जाएंगे यीशु के नाम से। खुदाम जो कलाम को समझने नहीं देती, उस पे अमल नहीं करने देती, उन सारी दुश्मन की फौजों को खुदाम खुदा जो हमारे घरों में काम कर रही हैं, हमारी जिंदगियों में काम कर रही हैं, और खुदावंद हमारे दिलों में वो कलाम का बीज बोने नहीं देती, उसको फलदार बनने नहीं देती। खुदावंद यीशु के नाम से आज सारी दुश्मन की उन फौजों को अपने घरों से, अपने दिलों के अंदर से, जहनों के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से खुदावंद, ताकि तेरा बंदा जब बोले तो खुदावंद वो कलाम का बीज जो हमारी दिल की जरखेज जमीन पे बोया जाए, खुदावंद वो 100 गुना फल लेके आए। खुदावंद तेरे फरिश्ते खुदावंद हमारी हिफाजत करें। खुदावंद खुदा तेरे निगाहबान और पाक फरिश्तों को मुकर्रर कर देती हूँ खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद हमारी हिफाजत करें। कोई भी इब्लीसी कुव्वत खुदावंद हमें छूने ना पाए यीशु के नाम से। तेरा पहरा हमारे चगिर्द लगा रहे खुदावंद खुदा, तेरे बंदे के चगिर्द खुदावंद तेरे फरिश्तों को मुकर्रर कर देती हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद तेरा गहरा मसा, तेरी गहरी हजूरी तेरे बंदे के ऊपर ठहरी रहे। जहां जहां तेरा बंदा जाए तेरी हजूरी तेरे बंदे के ऊपर ठहरी रहे। हिकमत दे, दानिश दे, फहम दे खुदावंद खुदा, समझ की रूह दे खुदावंद यीशु के नाम से। तेरे डर और खौफ की रूह, हिकमत की रूह तेरे बंदे के ऊपर ठहरी रहे यीशु के नाम से। खुदावंद तेरा बंदा खुदावंद जिस जिस से बात करे खुदावंद इसके मुंह से तेरी बातें निकले। खुदावंद दूसरों को बरकत मिले, दूसरों के बंधन टूटे यीशु के नाम से। जहां कहीं भी जाए तेरा बंदा खुदावंद तेरी हजूरी, खुदावंद तेरे अच्छी रथों का पहरा खुदावंद इसके चौगिर्द लगा रहे, अच्छी तीरों की दीवारें खड़ी रही खुदावंद यीशु के नाम से। अब्लीस का कोई भी वार इसके ऊपर चलने ना पाए खुदावंद, ताकि तेरा बंदा खुदावंद इस ग्रुप के लिए, हमारी फैमिली के लिए, जहां जहां भी जाए, जॉब प्लेस पे खुदावंद दूसरों के लिए बाइस से बरकत बने। खुदावंद इसको पाक कर खुदावंद यीशु के नाम, जिस्म के एक एक अज़ा को पाक कर दे, साफ कर दे खुदावंद, कामल बना दे खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद तेरे फरिश्ते तेरे बंदों को, तेरे बंदे को खुदावंद खुदा चारों तरफ से घेरे रखें खुदावंद, रेस्ट करके रखें, ये ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। जिस तरह खुदावंद यीशु यशवा से कहा कि खुदावंद खुदा अगर तू इस शरीयत पर अमल करेगा तो खुदावंद खुदा खुदावंद की
बरकतें नेमते खुदावंद उसकी जिंदगी में दाखिल होंगे, फतहमंद होगा खुदावंद। इसी तौर से तेरा बंदा तेरे कलाम से कभी भी हटने ना पाए। यीशु के नाम से खुदावंद तेरा कलाम तेरे बंदे को खुदावंद घेरे रखे। खुदावंद तेरे फरिश्ते खुदावंद इसके हमेशा साथ साथ चले, इसको संभाल के रखे खुदावंद। और इस ग्रुप में जब तेरा बंदा बोलता है तो हमारे घरों से खुदावंद खुदा सारी गंदगी नापाकी खुदावंद जो कलाम इसके मुंह से निकले उससे सफाई होती जाए खुदावंद, और हम तुझ में जोर पकड़ते जाएं, तुझ में मजबूत होते जाएं, यीशु के नाम से तुझ में पैवस्त हो जाएं। यीशु के नाम से खुदावंद इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते हैं, आमीन। आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड भाई। जय मसीह जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। जय आवाज आ रही मेरी सबको? की भैया जय मसीह। जय मसीह जी। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं, एक मिनट, अमाल की किताब उसका 16वां बाब। रीडर कौन? वफा आ गई है आज हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड मामा जी। प्रेज द लॉर्ड। रीडिंग करो। हाँ, वफा रीडिंग करनी पड़ेगी। तिमोथियस पलूस और सिलास के हमरा जाता है। एक मिनट, फिर वो- एक ओके। मिनट। चलें जी। ओके। फिर वो दरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा तो देखो वहां तिमोथियस नाम एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। वो लुस्त्रा और अकनीम के भाइयों में नेक नाम था। पलूस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, बस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस नवा में थे उसका खतना कर दिया, क्योंकि वो सब जानते थे कि इसका बाप यूनानी है। और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहां के लोगों को वो अहकाम अमल करने के लिए पहुंचाते जाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती गईं। आमीन। आमीन। काफी है। ओके। अभी इस पे पहले बात करते हैं। अच्छा जी, आज हमने देखा कि अगर 15वें बाब में हम देखें तो पता चलता है कि पौलुस की बरनाबास के साथ तकरार हुई और बरनाबास मरकस को लेकर एक तरफ चला गया और पौलुस जो था वो सलास को लेकर दूसरी तरफ चला गया। अब पौलुस को एक और जो मिशनरी भाई मिल गया जिसका नाम तिमोथियस है। ये 15वें चैप्टर की हम पहले आखिरी जो आयत है उसमें हम देख सकते हैं कि पौलुस की टीम बड़ी थी, जिसमें बरनाबास भी था, जिसमें मरकस था और जिसमें सलास था, लेकिन उसमें किसी भी बात की वजह से उनकी तकरार हुई और वो अलग-अलग हो गए। लेकिन 16वें चैप्टर के शुरू में ही हम देखते हैं कि उसको एक और शागिर्द जो है, एक और नया ईमानदार जो है, उसने उसको अपनी टीम में शामिल किया। तो वो कौन था? उसका नाम है तिमोथियस। तो फिर देखते हैं कि फिर वो दिरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा तो देखो वहां तिमोथियस नाम एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। तो बाप यहूदी मसीही थी, वो माँ जो थी यहूदी मसीही थी तिमोथियस की, और उसका बाप यूनानी था। तो लोगों को पता था कि ये यूनानी का बेटा है, यानी इसको आप कह सकते हैं हाफ ज्यू है, तो इसका यकीनन इसका खतना नहीं हुआ। तो आपने पिछले चैप्टर में हमने पीछे पढ़ा था कि
खतने की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहूदियों में जो पहले मसीही थे तकरार और बहस हुई, और ये एक मसला बन गया था पहली कलीसिया के लिए कि जो गैर यहूदी मसीही बनते हैं उनको उनका पहले खतना होना चाहिए। तो इसी ये पौलुस रसूल ने, इधर हमने ये पढ़ा है कि तमुथियस का पौलुस ने खुद खतना करवाया। देखें, जबकि हमने पीछे पढ़ा था कि पौलुस तो इस बात के हक में नहीं है कि गैर कौमों से जो आए उनका खतना किया जाए। तो जो हमने पहले 15वें चैप्टर में भी इसका पढ़ा है, पौलुस जो है इस बात की वकालत करता है कि गैर कौम से जो मसीह आते हैं, और शागिर्दों का भी यही कहना था कि जो गैर कौम से मसीही आते हैं, मसीह में आए, उनको खतरा कराने की जरूरत नहीं है, न और उनको खतना तो उसके बाद पूरा एक पौलुस रसूल ने इस पे पूरी तालीम दी है कि ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, ना कोई भी, मसीह में सब क्या है, एक है और सेम है, किसी को किसी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि तमुथियस को का खतना पौलुस रसूल ने खुद करवाया, जबकि पौलुस रसूल खुद लिखता है कि इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं, देखे जरा क्या लिखा है कि ये तमुथियस जो था वो यहूदी माँ का और एक यूनानी बाप, यूनानी कौन थे, वो गैर कौम वाले थे, यहूदी नहीं थे, तो यूनानी बाप का बेटा था। वो लुस्त्रा और इकनीम के भाइयों में नेक नाम था। यानी कि तमुथियस की ये जो गवाही है वो लोगों के दरमियान अच्छी थी, नेक नाम था, वो कोई बदनाम जमाना नहीं था। तो जो मसीही होने चाहिए वो नेक नाम हो, उनके बारे में लोग अच्छी राय रखें, और उनकी ये ना फ्रॉडिये के नाम से ना याद करें कि ये बड़ा फ्रॉड लाने वाला, बड़ा धोखेबाज है, बहुत झूठा है। उससे क्या होता है कि हम क्रिश्चियन जो होते हैं, हमारी जो गवाही है वो खराब होती है, गैर कौमों को हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जबकि हम इधर देखते हैं कि तमुथियस जो था वो क्या था, नेक नाम था, उसके बारे में क्या लिखा है, और भाइयों में नेक नाम था, यानी कि उसको अच्छे नाम से याद किया जाता था, या उसके बारे में लोगों की राय पॉजिटिव थी या मुस्बत थी, या उसके बारे में कोई गलत उसके बारे में लोगों का ये नहीं था कि कोई उसकी गवाही खराब नहीं थी लोगों में। तो पौलुस ने तीसरी आयत में लिखा है कि पौलुस ने चाहा कि वो मेरे साथ चले। तो खिदमत में कौन लोग होने चाहिए, जो नेक नाम हो, खिदमत में खुदा के काम को करने के लिए नेक नाम लोग, जिनकी जो खुदा यस्सु के नाम के लिए ठोकर का बायस ना बने। आपको पता है कितने लोग हैं जो सिर्फ इस बात से मतलब मसीहत की तरफ रागब नहीं होते क्योंकि जो उनको कलाम सुनाने वाले या जो आम जो मसीहियों का हाल देखते हैं तो कहते हैं ये तो खुद ही दूसरे गैर कौमों की तरह हैं, तो वो इसलिए हमारी तरफ मतवज्जो नहीं होते या हमारी गवाही उनको मुतासर नहीं करती क्योंकि हम दुनिया के से काम करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने क्या फरमाया था कि कोई चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं रखता बल्कि उसको ऊंची जगह पर रखता है ताकि सबको रोशनी पहुंचे। तो हमारी रोशनी जो है दुनिया आदमियों तक पहुंचे है, आदमियों को जब वो हमारे अच्छे कामों को देखें तो हमारे खुदा की तमजीद करें जो कि आसमानों पर है। तो तमुथियस के बारे में लिखा है कि वो नेक नाम था, वो उसकी गवाही अच्छी थी। तो दरख्त जो होता है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया था कि दरख्त क्या है, वो अपने फलों से पहचाना जाता है। तो इसी तरह इस तरह हम देखते हैं कि पौलुस जो तमुथियस है उसके फल अच्छे थे और उसकी लोगों में जहाँ वो उठता बैठता था, जिस गली मोहल्ले में वो रहता था, वहाँ उसकी गवाही अच्छी थी, लोग उसको अच्छे नाम से याद करते थे। तो इसलिए ये देखें क्या लिखा है, पौलुस ने चाहा कि वो मेरे साथ चले। ऐसे हर किसी को मसीह अपनी खिदमत में शामिल कर लेना भी मुनासिब नहीं है और ये कलाम के मुताबिक नहीं है। जिन लोगों की गवाही ठीक है, जिन लोगों की टेस्टमनी ठीक है, उनको खिदमत के लिए अपने साथ खड़ा करना चाहिए, लेना चाहिए, या जिन्होंने तौबा की हुई है, जो बदलना चाहते हैं या बदले हुए हैं। तो तमुथियस के बारे में आज हम
रसूलों के करतवे हैं। सोनिया को भी वेलकम करते हैं। सोनिया आज असी रसूलों के करतवे पढ़न डे, 16 चैप्टर है। तो इसमें 33वीं आयत में आज हमने पढ़ा है कि पौलुस ने चाहा कि तीमुथियुस जो है वो मेरे साथ चले। तो मतलब बात करने का ये है कि जो खिदमत में लोग हों उनकी गवाही अच्छी हो, और जैसा कि आज हमने पढ़ा है कि तीमुथियुस की गवाही ठीक थी, वो नेक नाम था। तो बस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस नवा में थे उसका खतना करा दिया। अब पौलुस रसूल जो कि खतने की मुखालफत कर रहा है, वो कहता है कि मसीह में खतने की जरूरत नहीं है, हमारे दिलों का खतना। पौलुस रसूल इस बात को भी आगे अपने खतों में वाज़ेह करता है। खतना सुनता जिन्हों कहते हैं, तो वो लेकिन क्योंकि उसने उसकी निजात के लिए खतरा नहीं करवाया था उसका, तो तीमुथियुस का पौलुस ने, बल्कि इसलिए करवाया था ताकि उसकी खिदमत जो है यहूदियों में आसान हो जाए। क्योंकि यहूदी अभी तक गैर मख्तून, यानी कि वो जो गैर यहूदी जो मसीहत में शामिल हो रहे थे और उनका खतना नहीं हुआ होता था, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं करते थे या उनको पसंद नहीं किया जाता था। तो पौलुस रसूल ने तीमुथियुस का खतना करवाया इसलिए ताकि वो यहूदियों में जो कि मख्तून हैं या जिनके खतने हुए हैं उनमें वो आसानी से खिदमत कर सके। इसलिए नहीं खतना करवाया था उसका कि उसको इसके वसीले से निजात मिलेगी, जैसा कि मतलब एक अलामत के तौर पर यहूदियों में करवाया जाता था। इस तरह का कोई पौलुस रसूल के दिमाग में बात नहीं थी, क्योंकि उसके खतों से हमें जाहिर होता है। तो उसने क्या किया, खतना यानी इसका मतलब है कि तीमुथियुस का खतना जो है पौलुस रसूल ने खुद करवाया। क्यों करवाया? कि गिरदो नवा में जो यहूदी थे उनके सबब से उसने करवाया था, ताकि वो उसकी खिदमत को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि वो सब जानते थे कि उसका बाप यूनानी है। ठीक है जी। चौथी आयत में लिखा है कि वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहां के लोगों को वो अहकाम अमल करने के लिए पहुंचाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती गई। तो हम ये पढ़ते हैं कि वो जो खिदमत जो पौलुस रसूल और बाकी शागिर्द जो थे, जो मसीही पहला चर्च जो था, जो कलीसिया की बढ़ाई के लिए जिन्होंने काम किया, मिशनरी चर्च जो क्या करते थे, मिशनरीज को भेजते थे। मिशनरी को चर्च जो है वो मिशनरियों को भेजते हैं पूरी दुनिया में। तो ये पता नहीं क्यों हमारे आजकल के चर्चेज में ये कोई खास रूटीन नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि शागिर्द जो थे वो यरूशलेम में थे। ये पतरस और बाकी शागिर्द जो थे यरूशलेम में थे, उनमें से कुछ काफ़ी ज़्यादा लेकिन उन्होंने आपको याद होगा कि पौलुस को और बरनबास को और ये बाकी शागिर्दों को उनके लिए उन पर हाथ रख के उनको दुआ करके उनको मिशनरी काम के लिए भेजा था। तो ये क्या है, ये मिशनरी हैं जो शागिर्दों से जो तालीम पाई है उसको वो आगे पहुंचा रहे हैं, पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। और अभी तक हम देखते हैं कि एशिया के अलावा किसी और बरे आज़म में खुदावंद का कलाम नहीं पहुंचा है। तो लेकिन आज हम देखेंगे कि ये जो 16वें चैप्टर में, अमाल के 16वें चैप्टर में जाकर हमें पता चलता है कि जो खुदावंद का कलाम यूरोप तक भी पहुंच जाता है 16वें चैप्टर में। तो आगे वफा, तो ये अच्छा आखिरी ये 5वीं वर्ष में लिखा है और बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में Okay. रोज बरोज ज्यादा। तरावस में हाँ जी, 6वीं वर्ष से पढ़े। जी आगे से। तरावस में पलूस की रोया और वो फरोगिया और गलतिया के इलाका में से गुजरे
क्योंकि रूह कुदस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया और एक मिनट उन्होंने बस, एक मिनट, मूसिया के एक मिनट, करीब पहुंचकर एक मिनट, एक जी मिनट। जी अब इधर देखें कि अब इधर देखें कि रूल कुदस ने क्या किया, उनको आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। मैं जैसे पहले जब हम कुछ किसी दफा मैं ये इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि जो पहला चर्च जो था पाक रूह की हिदायत से और पाक रूह की मामूरी से और पाक रूह की गाइडेंस से मूव करता था। तो आज भी हम देखते हैं कि वो आसिया में जाने से किसने मना कर दिया उनको, पौलुस को और तीमुथियुस को और शागिर्दों को आसिया में यानी एशिया में जाने के लिए किसने मना किया? पाक रूह रूह ने, कुदस रूल ने। कुदस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना कर दिया। तो ये इसका मतलब ये है कि वो पाक रूह की हिदायत के मुताबिक वो जो है ना कलाम भी जो सुनाते थे। कई दफ़ा हम कहते हैं कि ये तो खुदा का काम है, ये मैं कैसे खुदा का रूह मुझे मना कर सकता है? नहीं, खुदा का रूह गाइड करता है, ठीक है ना? खुदा का रूह कहता है कि इधर को नहीं जाना, इधर को जाना है। खुदा का रूह हमें मुकम्मल तौर पर गाइड करता है जब हम उसकी आवाज़ को सुनने के आदी हो जाते हैं। तो वैसे मतलब कई दफ़ा हम सोच सकते हैं कि ये तो खुदा का काम है, इससे तो खुदा का रूह मना नहीं कर सकता। लेकिन खुदा की एक टाइमिंग है। खुदा अगर हम राइट टाइम पे राइट जगह पे होंगे तो खुदावंद हमें कुदरत के साथ इस्तेमाल कर सकेगा। अब ये अपनी मर्जी का भी कर सकते थे, नहीं नहीं खुदा दा कलाम है, ये तो कहीं भी सुनाया जा सकता। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हमें खुदा के रूह की हिदायत से चलने की ज़रूरत है। जैसे जैसे कि हम देखते हैं कि पौलुस रसूल खुदा पाक रूह की आवाज़ को पर लब्बैक कहता था और उसके पीछे चलता था। आगे पढ़े मेरा। ओके। और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। एक बस वो मिनट, एक मिनट, मूसिया से एक मिनट, गुजरकर एक मिनट, तरावस में आए। एक मिनट, जी एक मिनट। इधर फिर वही जी बात जी आ गई। अब यहाँ आके उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की मगर यीशु के रूह ने क्या किया? उन्हें जाने जाने ना दिया। अब देखें इधर भी पाक रूह की जो अब मर्जी है वो ये है कि कुछ इलाकों में जो इलाके उसने खुदा ने उसके लिए उनके लिए चुने उधर जाएं और बाकी इलाकों में ना जाएं। लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर कई दफ़ा हम ट्रैप में भी चले जाते हैं, हम फंस सकते हैं, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो लेकिन पौलुस रसूल को एक जगह से मना किया, उधर नहीं हो गया। फिर दूसरी तरफ उसने जाने की बड़ी कोशिश की, फिर उधर से खुदा के पाक रूह ने उसको रोक दिया। तो ये देखते हैं कि खुदा के पाक रूह का अमाल की सारी किताब जो है पाक रूह की सारी खिदमत जो है पाक रूह की हिदायत से हमें नज़र आती है। तो कई दफ़ा जब हम अपनी मर्जी खुदा की मर्जी के साथ शामिल करने की कोशिश करते हैं तो हम या अपनी मर्जी करने की कोशिश करते हैं तो हम मुश्किलात में पड़ जाते हैं। जैसा कि हमने योना की किताब निकाले। अगर कोई मेरी ढूंढने में हेल्प कर सके तो करे कि उसको योना को खुदा ने कहा कि तू नैनवा में कलाम सुना और वो किधर को चला गया था? वो तरसीस की तरफ गया। नहीं याद है किसी को? जी निकालें जरा, अगर कोई निकाल सकता है तो। योना की किताब का पहला ही चैप्टर है मेरे ख्याल। ओके। जिसने भी निकाल लिया जरा। जी हेलो। निकाल लिया, पढ़ूं? हाँ, जहाँ पे लिखा है ना कि वो उसको तरसीस नैनवा के लिए खुदा ने कहा जाने के लिए। पढ़ूं? हाँ जी पढ़े। हाँ ये पहली वर्ष ओके। में पढ़े।
ओके, खुदावन का कलाम यूना बिन अमतिया अमती पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावन के हुजूर से तिरसस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तिरसस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ, ताकि खुदावन के हुजूर से तिरसस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन लेकिन खुदावन ने समंदर पर आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। तब मिला हाँ जी, बस हरासा। इतने काफी। ओके, अच्छा, इतने, इससे हमें ये पता चला कि उसको खुदा ने उसको कहाँ के जाने के लिए बोला, नैनवा को, लेकिन वो तरसिस की तरफ चल गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो एक बड़ी मुसीबत और तूफान और जहाज जहाज में आंधी आना शुरू हो गई, तो समुद्र में तूफान आ गया। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में भी जब हम अपनी मर्जी करते हैं कई दफ़ा, तो हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा, जो मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आती हैं वो ज़्यादातर हमारी अपनी चॉइसेस से, हमारी अपनी मर्जी से, या जो कुछ हम चूज़ करते हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्जी करते हैं, उनसे क्या होता है कि हमें मुश्किलात कई दफ़ा झेलना पड़ती हैं, और वो क्योंकि खुदा का कामल प्लान और मंसूबा नहीं होता। तो लेकिन हम इधर देखते हैं, पौलुस के ज़िंदगी में देखते हैं कि उसको जहाँ जहाँ खुदा का रूह उसको रोकता था, वो वहीं रुक जाता था। लेकिन उसने अपनी तरफ से जिधर को जाना चाहता था, लिखा है कि उसने कोशिश की, मगर फिर खुदा यीशु मसीह के खुदा के रूह ने क्या किया, उन्हें जाने ना दिया। तो हमें इन सबको खुदावंद हमें फजल दे, ताकि हम खुदा की आवाज़ को सुनने के आदी बने और खुदावंद की आवाज़ को के पीछे लबैक कहें, अपनी मर्जी ना करें, ताकि हम बहुत सारी जो मुश्किलात ज़िंदगी में आती हैं उनसे उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। आगे जी। ओके। और पलूस बस वो मूसिया से गुजर कर तरावस में आए, और पलूस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ, उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। उसके रोया देखते ही हमने फौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। हाँ, बस ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि अभी तक जो खिदमत हो रही थी वो एशिया माइनर एशिया में हो रही थी, यानी कि ये जो इलाका जो यरूशलेम के इर्द गिर्द है। लेकिन अभी खुदावन जो है उनको मकदूनिया में बुला रहा है, जो कि यूरोप का हिस्सा है। उस वक्त का जो यूरोप जो यूरोप को क्या कहते हैं उर्दू में? यूरोप ही बोलते हैं। बरतानिया हाँ जी, यूरोप जो हिस्सा है ना, यूरोप बर आज़म है एक, है ना। तो उस वक्त, इस वक्त तक अभी मसीहत जो है यूरोप में नहीं पहुंची थी। तो आज जो है पौलुस रसूल को हम देखते हैं कि आज के चैप्टर में उसको रोया में खुदा ने उसको उस पर जाहिर किया। क्या देखता है रोया में कि कोई शख्स मकदूनिया में खड़ा उसको बुला रहा है, उसको कहता है कि इधर आ। तो वो मकदूनिया में आ, तो वो कहता है कि उन्होंने उसकी जो इंटरप्रिटेशन की है, या उससे वो ये समझे, क्या समझे उसके फौरन कि उसने उसके रोया देखते ही हमने फौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया। तो खुदा के इरादे को उन्होंने एक रोया के जरिए देखा। तो रोया, और ये कि खुदा ने जो पौलुस रसूल के साथ लोग खड़े किए थे, वो उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते थे, और उन्होंने जाना कि पौलुस रसूल के साथ खुदा कलाम करता है, और वे क्या उठ खड़े हुए, और उन्होंने किसी ने सवाल नहीं किया कि नहीं हमने नहीं जाना, तो बल्कि उसके साथ जाने के लिए राज़ी हुए और वो चले, क्योंकि उन्होंने जाना कि ये खुदा ने हमें उनको खुशखबरी देने के लिए बुलाया। अब देखें, मकदूनिया में रोया में उसने एक आदमी को देखा, लेकिन के मकदूनिया में खड़ा उसको, लेकिन आगे जब हम देखते हैं कि तो वो एक औरत है जो पहले, जिसका नाम लुदिया है, जो पहली औरत जो यूरोप में मसीही बनी, उसका नाम क्या था? लुदिया था। वो आगे हम पढ़ेंगे। अगला 11वीं आयत में पढ़े जरा।
बस तरावस से जहाज पर रवाना होकर हम सीधे सुमुत्रा के सुमरात्रा के में और दूसरे दिन नेयापलिस में आए और वहां से फिलिप्पी में पहुंचे। अब मकदूनिया का शहर और उस किस्मत का सदर और रोमियो की बस्ती है। और हम चंद रोज उस शहर में रहे और सब्त के दिन शहर के दरवाजा के बाहर नदी के किनारे गए, जहां समझे के दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी कलाम करने लगे। और थवातीरा शहर की एक खुदा परस्त औरत लुदिया नाम कर्मज बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावन ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावन की ईमानदार बंदी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। हाँ बस क्या आगे भी? ठीक है। तो इधर हम क्या देखते हैं, उधर रोया में उसने देखा ओके। कि आदमी है जब एक। हम दुआ कर हाँ जी, क्या करने लगी? तो जो आदमी है जो उनको बुला रहा है, लेकिन उसका मतलब क्या था कि वहाँ उस साथ ही हम उसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया। तो मेनली उधर आदमी या औरत की बात नहीं थी जो रोया में उसने देखा, बल्कि खुशखबरी की बात थी। क्योंकि आगे जाके हम देखते हैं कि वो आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी, पहली औरत जो जिसने मसीह की मुनादी को कबूल किया। उसका नाम था लुदिया, या इंग्लिश में उसको लिडिया भी बोलते हैं। तो ये औरत जो है, ये इसने पहले सबसे पहले उधर खुदावंद के कलाम को कबूल किया और उसने उनको मजबूर किया कि मेरे साथ अगर चलकर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। तो आगे हम आगे पढ़ें या इधर अगला जो है तकरीबन आधा चैप्टर जो है ना वो हम अगली दफ़ा पढ़ लेंगे। तो आज हम इधर ही मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इसको पूरे चैप्टर को फिर बहुत सारी बातें बीच में रह जाएंगी। आगे जाके फिलिप्पी के कैद खाना में जो है ना वो एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। अगर किसी ने कोई बात करनी है, कोई क्वेश्चन करना है, तो उस पर हम बात कर सकते जी मामू, मैंने करना था कि ये मतलब अक्सर ये बाइबल में है कि पहले यहूदी फिर यूनानी, और मतलब यहूदियों को तो इजाजत नहीं थी कि बाहर किसी कौम में शादी करें, है ना? तो ये यूनानी कौन थे? हैं। यूनान अभी तक एक मुल्क है, नहीं? तो ये जो है नहीं, ना, अगर आप इसराइली नहीं नक्शे थे में ना? देखें, हाँ जी, यूनान जो है एक बहुत बड़ी कदीम तहजीब है। यूनान एक मुल्क है जिसको ग्रीक बोलते हैं इंग्लिश में। जी जी। ग्रीक अभी भी है वहाँ नहीं, पे। ये ये यहूदी यूनान नहीं जो थे है ना, इस इसराइली नहीं थे ना? नहीं, इसराइली नहीं थे। इसराइली तो यहूदी थे। और इसलिए ये देखें, अभी इधर लिखा हुआ है 16वें वर्ष की पहली आयत में ही कि उसका बाप माँ तमुथियस नाम एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, यानी कि यहूदी थी लेकिन वो क्रिश्चियन हो गई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। ठीक है, तो यूनानी इसलिए पौलुस रसूल ने उसका तिमुथियुस का खतना भी करवा दिया था, क्योंकि उसका बाप यूनानी था और यूनानी खतना नहीं करवाया करते थे क्योंकि वो गैर कौमों नहीं, में मैं से थे। पूछ रही हूँ कि यूनानी जो थे वो यहूदी नहीं थे ना, इसराइली नहीं थे ना? नहीं नहीं, वो एक अलग नॉट एट। कौम थी। ये गैर कौमों में से थे। ये ओके गैर ओके, कौम ठीक है, है ये यहूदी नहीं है। ठीक है, सही। ना यहूदी रहा ना कोई यूनानी रहा। नहीं, पौलुस रसूल ने कहा जब मसीह में हम आ जाते हैं तो फिर सारे सेम हो जाते हैं। यूनान क्योंकि इसराइल से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप इसको नक्शे में देखें तो ये शुरू के उन इलाकों में से है जहाँ पे मसीहत फैली थी, शुरू में फैली थी। तो ठीक है, कोई गैर कौम थी, लेकिन ये कि शागिर्दों ने मुनादी की वहां पे तो उन्होंने फिर कबूल कर लिया, है ना? हाँ, यहूदी जो पहली कलीसियाएं बनी
वो तुर्की, क्योंकि जो यरूशलेम के इर्द गिर्द के जो इलाके थे ना, वहां पे पहले मसीहत फैली थी ना, तो उनमें से एक जो है ना जी ठीक है। यूनान का जो मुल्क है वो भी एक मुल्क था, वहां पे भी शुरू में ही मसीहत फैल गई थी। तो वो अभी भी नक्शे में देखे तो कोई यूनान जो है यरूशलेम से ज्यादा दूर नहीं है। जब यूरोप में हम जाते हैं ना तो यूरोप का एरिया, शागिर्दों ने पहली कलीसिया में ही मसीहत वहां तक फैल गई थी। ठीक है। और यूनान अगर वो तो उसको बोलते हैं, इट्स लाइक समुंदर का नाम मेडिटेरेनियन सी। मिस्र से मेडिटेरेनियन सी यानी कि क्रॉस करें तो कुछ मेरे शिप में ही कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं वहां पे। जहाज के सफर से जो शिप होती है ना, उससे आप यूनान में दाखिल हो जाते हैं कई दफा। और मेरे ख्याल जमीनी रास्ता भी है। तो इस तरह शागिर्द जो है वहां पे पहुंच गए थे शुरू में। और सबको वेलकम करते हैं, जिनको वेलकम नहीं बोला माया को भी वेलकम करते हैं। आंटी जी वेलकम। महेंद्र, जी हाँ जी, जैसे कि जय जैसे मसीह दी, प्रेज द लॉर्ड। तो तो ठीक है। सोनिया वेलकम, गॉड ब्लेस। किंजा को भी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू किंजा। सनिया आज किसने गीत गाया था? सनिया के हस्बैंड। जी भाई, विक्रम ने गाया था। बहुत अच्छा जबूर था, गॉड ब्लेस यू। अरुषा वेलकम, थैंक यू अरुषा, आपने भी अच्छा, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे गीत गाते हो। और वफा थैंक यू रीडिंग करने के लिए, आपका शुक्रिया। माया आप ठीक है? प्रेज द लॉर्ड भैया, ठीक हूँ मैं अभी। ओके, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। चलो कोई बात नहीं, बस ये है कि खुदावंद हम सबको बरकत दे। और किंजा को भी वेलकम करते हैं, थैंक यू किंजा, गॉड ब्लेस यू। तो नोमी भी आया हुआ है आज। सारे खुदावंद साहब, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो अभी फिर हम क्लोजिंग प्रेयर करते हैं, उसके बाद फिर अगर कोई किसी ने बात बुत करनी हो तो ठहर सकता है। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो मैं आखिरी प्रेयर करता हूँ, उसके बाद हम लोग, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर करता, नहीं तो कुछ सवाल पूछना है तो मैं अभी ठहर जाता। हालेलुया जीसस। हाँ जी, भाई कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा समझाया है, शुक्र है खुदा का, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, वो ऐसा है कि जब हम खुद से कई दफ़ा पढ़ते हैं तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मतलब हम पढ़ के गुजर जाते हैं, हमें वो मतलब उस पर गौर नहीं कर सकते ना। तो इसलिए बाइबल स्टडी का तो मकसद यही है कि जिन बातों को हम पढ़ के गुजर जाते हैं उन पे भी हम गौर करें हैं। तो क्योंकि कलाम में तो बहुत गहराई है, हर चीज़ की कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन है। तो इसलिए खुदावंद का शुक्र हो कि वो हमारे रोज़ बरोज़ हमें बाइबल में जितने ज़्यादा हम मजबूत होंगे, बाइबल की जितनी ज़्यादा हमें कलाम को समझेंगे, हम गलत तालीमों से बच सकते हैं। हम खुदा के कलाम में सैचुरेटेड होना चाहिए। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी क्या है, किसी को ये वर्ष याद है? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है, मेरी राहों के लिए और रोशनी मेरी है। राह के लिए रोशनी। हाँ जी, मेरी राह के जबूर लिए में रोशनी। है। तो खुदावंद का कलाम जो है ना वो क्योंकि आखिरी दिनों में क्या होगा कि बहुत सारी गलत तालीमें आम हो जाएंगी। तो इसलिए हम सबको खुद से बाइबल को पढ़नी चाहिए, खुद से इस पे गौर करना चाहिए। और अगर कोई भी आपको बाइबल से बाहर कोई ऐसी बात बताता है जो कि बाइबल उसको सेकंड नहीं करती, तो आप आराम से उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको खुद से बाइबल, जैसे आज हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हैं ना अभी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बाइबल को इस एक एक चैप्टर करके इस पे गौर करके आगे चलना चाहिए।
ताकि हमें कलाम की ज़्यादा समझ आए। तो जैसे अभी हमने कलाम का क्वेश्चन आंसरिंग रखा हुआ है सेशन, उसमें हम अगर कोई बात की समझ नहीं आती तो ज़रूर सवाल करें, पूछें, ताकि आपके ना चीज़ें क्लियर हों आपके माइंड में। मतलब कुछ मतलब मुझे भी सब बातों का मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो खुदा हम जो है ना वो रिवील करना शुरू कर देते हैं। चले खुदा आप सबको बरकत दे। हेवनली फादर वी थैंक यू लॉर्ड। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम वफादारियों के लिए, इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, इस पर तेरी मोहर हो खुदा। तो अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा देता है खुदा, तेरा शुक्र हो बाप तेरे वादों के लिए। यीशु तूने कहा था कि मैं तुम्हें कभी तनहा ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा खुदा, मैं तुम्हें मददगार भेजूंगा। यीशु तूने फरमाया जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। ऐ बाप तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप, तो जो कि रोज़ बरोज़ हमारी रहनुमाई करता है खुदा बाप। जब हम उसके तेरे कदमों में आते हैं तो तू खुदा अपने पाक रूह के वसीला से हमारी मदद करता है, जैसे कि तूने पहली कलीसिया के लिए किया खुदा बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, मदद कर ताकि हम तेरी आवाज़ को के शिनवा हों, तेरी आवाज़ को और ज़्यादा सुनने के काबिल हो सके, और खुदा ताकि हम तेरी मर्ज़ी को पूरा करें खुदा बाप। तेरा शुक्र हो तेरी तमाम मेहरबानियों के लिए, इस ग्रुप के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। सब फैमिलियों को बड़ी बरकत दे खुदा, अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करता रहे खुदा। आज के बाकी दिन को भी तुम्हारी तुम्हारी मदद और रहनुमाई कर खुदा। ग्रुप एक एक मेंबर के साथ, एक एक फैमिली के साथ हो खुदा, मदद कर बाप यस्सु के नाम की खुदा। हमें गहरे में लेकर जा खुदा बाप, ताकि हम और ज़्यादा तेरे तेरी तेरी मनादी के लिए और खुदा तेरी खुशखबरी के लिए मौसर हो सके खुदा। थैंक यू फादर, ब्लेस यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू फादर। यीशु के नाम में से इस दुआ को मांगते और पाते हैं, आमीन। हालेलुया। 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 प्रेज गॉड। Hallelujah. Praise the Lord. चलो जी, अब आप लोग आपस में बात कर सकते हैं, या जैसे somebody want to say।